हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। वेलकम टू बिगनर सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स। तो जो भी लोग एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो जीडी है, एमटीएस है, सीपीयू है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज़ में मैं क्या करता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में, मैनर्ड वे में मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करता हूँ कि ये चीज़ें आपने आज करनी है। टारगेट देता हूँ आपको डेली का, और जो लोग डेली फॉलो करते हुए जा रहे हैं उनसे आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी से, वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हुए जा रहे हैं। एक बच्चा होता है जब स्टार्ट करता है एसएससी में या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी वो करता है, तो उसको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है। वो फिर 2-3 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना पढ़ के फिर डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ आपको, चाहे वो जीके डेली डोज हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे आपका शेड्यूल हो, चाहे मैं शाम को लाइव आके आपसे पूछता हूँ कि आप क्या आज कर पाए अपनी जो चीज़ें मैंने आपको दी थी, क्या आप जो है वो अपना शेड्यूल कंप्लीट कर पा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सब चीज़ें मैं अपनी तरीके से आपको पेश कर रहा हूँ मेरी तरफ से 100%। अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आपके कैमरे के सामने मैं आपको कुछ जाके बोल तो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं सकता कह सकता कान पकड़ के भी ये आप करो यहाँ पे बैठ के। अब आपको तो मैं कह ही सकता हूँ, करना आपके बस में। तो आप अपने 100% देके 6 महीने मेरे साथ तैयारी कर लो, उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एग्जाम कोई भी हो, एसएससी का, सीजीएल हो, जीडी हो, मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जाम कोई भी हो, एक बार तैयारी कर लोगे ना 6 महीने, तो आप उसमें प्रो बन जाओगे। परफेक्ट जब हो गए, आपको सिलेबस एकदम अच्छे से आ गया ना, फिर आप एग्जाम से डरेंगे नहीं। अभी तो आप सीजीएल का नाम लेते ही कभी मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं। अभी वैसे मॉक टेस्ट अभी वो लगाना नहीं, एग्जाम वाला जो पैटर्न होता है उसमें मॉक टेस्ट नहीं लगाना है बैठ के और टेक्स्ट बुक पे या फिर ऑनलाइन बोर्ड पे। अभी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी आपको अभी वीक में 2-3 ही देता हूँ। अभी तो मैं आपको इतना बर्डन भी नहीं दे रहा, अगले वीक से थोड़ा सा बर्डन बढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स की 2 क्लासेज होंगी, मॉक टेस्ट थोड़ा कम होगा, या फिर स्टैटिक जीके कम होगा, ग्रामर थोड़ा कम करके पॉलिटी बढ़ाएंगे। ऐसी चीज़ें मैं करवाता रहूँगा। समय समय पर मुझे लगेगा ना कि ये अब यूज टू हो गए हैं बच्चे, और रोजाना आपको लाइव में यही आके पूछता हूँ कि आप अपना कर तो पा रहे हैं ना, नहीं कर पा रहे तो फिर आपको मैं तरीके बताता हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। कुछ एक चीज़ें मैं पहले आपको बोलना, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा मोटिवेट भी रखूं। वो है ना कि स्टूडेंट को यहाँ तक पहुँचना है, पर यहाँ से यहाँ जाने में मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं, थोड़ा सा सहारा दे दूं, थोड़ा मोटिवेट कर दूं, तो आपका भी दिन बन जाता है। ठीक है, मेरा तो कुछ भी नहीं जाता, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि भाई ढेर सारा जो है वो आपको ये सब करना पड़ेगा मेरे लिए तब आपको मैं मोटिवेट करूँ, नहीं। ये मेरी तरफ से हर चीज़ आपको जो भी इस चैनल पर आएगा, चाहे वो मॉक टेस्ट है, चाहे वो स्टैटिक जीके की डोज है, चाहे आपको शेड्यूल है, हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा। 6 महीने आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके छोटे बहन भाई पढ़ेंगे, उसके बाद में और कोई पढ़ेगा, तो ये सब के लिए फ्री रहने वाला है। एजुकेशन को फ्री प्रोवाइड करना ही मेरा मकसद है, मेरा पहला मकसद ही वही है। जो जैसे आतंकवादी आते हैं ना, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उनका मकसद होता है एक, तो मेरा मकसद है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ठीक है भाई, चलो आज हमारा 23वां दिन है, और 23वें दिन में हमने परसेंटेज की क्लास नंबर 23 लेनी है, और सेकंड लास्ट डे आज हमारा, क्योंकि वीक में हम 6 दिन पढ़ते हैं, एक दिन छुट्टी मारते हैं, तो फ्राइडे आज हमारा सेकंड लास्ट डे है। 23वां क्लास लेना है आपने परसेंटेज की, और पॉलिटी में 12 क्लासेज हमने रिवीजन कर रहे हैं। परमार सर से अगर कर रहे हो तो परमार सर की 12 क्लासेज हो चुकी हैं, उनके नोट्स आपने बनाए होंगे, नोट्स को रिवाइज करते रहो परमार सर के। खान सर की बात करेंगे, खान सर से अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि एक ही टीचर से पढ़ना है, अगर खान सर से पढ़ रहे हो तो 57, 58, 59 और 60, 57, 58, 59 और 60 ये क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है। 4 कल इसका भी रिवीजन कराऊंगा मैं। खान सर की क्लासेस का भी रिवीजन एक ही दिन होता है वीक में, और इनका 2-3 दिन रिवीजन होता है। इसका जो कारण वो यही है कि इनकी क्लास होता है बहुत बड़ी होती है, 1.5 घंटे की क्लास में भी बहुत सारा मैटर ये करवा देते हैं, और उनको रिटेन करने के लिए फिर रिवीजन बहुत ज़्यादा करना होता है। और ये जो है ये थोड़ा थोड़ा करवाते हैं, तभी तो इनकी 106 क्लासेज है पॉलिटी की, और इनकी 16 ही क्लासेज है। तो फर्क है ना, इसी वजह से इनका रिवीजन ज़्यादा होता है, खान सर की क्लासेस का रिवीजन कम होता है। लास्ट में देखना आप, खान सर से जो पढ़ रहे हैं ना, उनको वो 106 क्लासेस में रटवा देंगे, और जो परमार सर से पढ़ रहे हैं वो फिर अपना रिवीजन करके और अपने तरीके से करेंगे। पर परमार सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं वो, तो आप उसमें पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखा करो जो भी क्लास लेते हो। जीके में तो मैं स्पेशली बोलता हूँ, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना, मैथ्स में तो क्या है, एक कॉन्सेप्ट निकल गया तो दूसरा कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, पर जीके में एक कॉन्सेप्ट निकल गया वही एग्जाम में आ गया,
क्या करोगे? तो जीके तो अपने को बहुत बारीकी से करना है, ठीक है। करना तो हर चीज़ को बारीकी से, पर जीके में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो, अपना कॉन्शियस देखा करो कि आप सुबह सुबह, मान लो सुबह उठे और आपका कंसंट्रेशन सुबह सुबह ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें आप जीके पढ़ा करो, ठीक है। उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट को रखा करो। स्टैटिक जीके की डेली डोज आपको 7 मिलेगी, 7वीं डोज आपको लेनी है। 15 मिनट का वीडियो मिलता है, जब भी चाय पीते हो, फ्री बैठे रहते हो, रील्स वगैरह देखते हो, तो वो मत देखा करो। स्टैटिक जीके वाला 15 मिनट का वीडियो देखा करो। इसके कोई नोट्स नहीं बनाने आपको, इसकी पीडीएफ मैं देता हूँ आपको, पीपीटी वाली जो पीडीएफ होती है वो मैं आपको देता हूँ। ग्रामर में क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने स्टार्ट कर रखा है और क्लास नंबर 5th लेनी है, 5 नंबर क्लास लेनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। कुछ भी नहीं करना, क्लास देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद में रिवीजन का भी मैं आपको टाइम दूंगा। एक बार क्लास के नोट्स बनाते रहो आप, ठीक है। क्लास टीचर समझा रहे हैं, नोट्स बना रहे हो, उस टाइम भी क्लास में आपको 40-50% तो समझ आता ही है। उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा तो और ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद में रीडिंग की बात करते हैं। तो रीडिंग आपने 30 मिनट करनी है, वो कैब आपने 450 तक कर रखी है, बस उसी को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करो। मंडे से हम नया स्टार्ट करेंगे। अभी आज फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे को और पढ़ेंगे और संडे को छुट्टी मार के मंडे से जब हम वापस एकदम नए जोश के साथ आएंगे तो इसके वो कैब के आगे 451 से स्टार्ट करेंगे। अभी आपने 450 ही। और मॉक टेस्ट आपको अभी तक 12 मिले हैं और 12 को ही आपने रिवाइज करना है, ठीक है। 12 ही मॉक टेस्ट, 12 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं। 12 मॉक टेस्ट का रिविजन अगर आप करने लगें तो टाइम लगता है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दूंगा। रोजाना कहूंगा भी आज 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, वो आता जाएगा, फिर आप देखते जाओगे। देख रहे हो, मॉक टेस्ट देख लिया, उसके बाद उसका रिवीजन का कोई नाम ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं आप जो भी पढ़ें इतना अच्छे से रिवीजन करते हुए चलें, आपको कंठस्थ हो जाए सारी चीजें, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन करेंगे। आज 12 आपको मिले हैं, 12 मिलेंगे। कल भी आपको नया मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, नया मॉक टेस्ट आपको मंडे को ही मिलेगा, ठीक है। और अभी थोड़ा यूज टू हो जाएंगे तो फिर आपको, अभी मैं वीक में 2-3 डाल रहा हूँ, फिर मैं वीक में 4 डालने लगूंगा, फिर मैं वीक में 6 भी डालूंगा। एक टाइम पे आएगा मॉक टेस्ट, फुल मॉक मिला करेंगे आपको 6, ताकि आप थोड़ा यूज टू हो जाएं। आपकी पढ़ाई के लिए ही ये सब चीज़ें स्टार्ट करिए। अगर आप ही उन चीज़ों में अगर कंफर्ट नहीं होगे तो मुझे देखना पड़ता है। फिर पहले आप एक मॉक टेस्ट डेली करते थे, कुछ बच्चे कहने लगे कि सर इतना जो झेल नहीं पाते, डेली कर नहीं पाते, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई इतनी कर नहीं पाते, तो मैंने मॉक टेस्ट को थोड़ा कम कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, अपन मॉक टेस्ट को आधा कर लेते हैं, आधा कल कर लेंगे, फिर ऐसे फिर रिवाइज भी करते चलेंगे, तो थोड़ा सा वो बन जाता है, माहौल बन जाता है, रिदम बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा 23वां दिन ये है, कंप्लीट आप करना। और मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।